बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ दो टॉपिक के ऊपर जो है वो डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा कि जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट जो है वो डिले होने से क्या जो है वो मेरिट हाई हो जाएगा या जो है वो मेरिट के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद बीएस नर्सिंग के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला टॉपिक, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर अब जो है वो मेरिट मजीद हाई हो जाएगा, क्योंकि अब वो स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाएंगे जो केपीके सिंध में जो दोबारा से रिकंडक्ट होने जा रहा है एमडी कैट, तो वो उनके जो है वो मार्क्स हाई हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है। तो ऐसा बिल्कुल जो है वो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। बल्कि मेरी अपनी ये परसेप्शन है कि एमडी कैट उन दोनों सूबों में पहले से जो है वो टफ होगा, जो है वो मुश्किल एमडी कैट का पेपर जो है वो मुश्किल बनाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स को पहले कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो गए थे, तो वो अब में भी पॉसिबल है कि उनके पहले से थोड़े से कम मार्क्स आ जाएं। और दूसरी तरफ अगर हम सिनेरियो देख लें, इन केस अगर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे भी आ जाते हैं तो कोई इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद नहीं है कि मेरिट के ऊपर जो है वो कोई इस चीज का असर पड़े। अगर कोई मेरिट के ऊपर असर पड़ता भी है तो वो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि मेरिट के ऊपर असर पड़ सकता है। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर सेफ जोन हमारा जो है वो कौन सा है, कितने मेरिट वाले जो है वो सेफ जोन में है। तो 90.5 या 90.6 ये मेरिट इन स्टूडेंट्स का बन रहा है। वो स्टूडेंट्स कह लें कि ऑलमोस्ट 100% जो है वो सेफ जोन में है। अगर हम बात कर लें दूसरे सूबे के स्टूडेंट्स की, तो उनमें अगर फॉर एग्जांपल 200 या 300 स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि उनके एफएससी में भी जो है वो मार्क्स अच्छे हैं। तो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 स्टूडेंट्स हैं जो जो मजीद इसमें ऐड होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स 1500 से 2000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब जो है वो केपीके या सिंध का जो है वो एमडी कैट देना और उनके पास पंजाब का डोमिसाइल है और उनका जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कंपटीशन होना है। तो इसमें मेरिट अगर हम कह लें कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाई होता भी है, पहली तो बात है कि मेरिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरिट जो है वो हाई होता भी है तो 0 पॉइंट समथिंग हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, इन केस अगर बहुत इजी पेपर बनाया जाता है। तो अगर इसमें 1500 में से हम बात कर लें कि ऑलमोस्ट 150 या 200 स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जिनके मार्क्स वो अच्छे लेने में कामयाब होंगे। एज हम प्रीवियस प्रैक्टिस की अगर हम बात कर लें तो इतने की स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं जो ज्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं। फिर उसके बाद उन स्टूडेंट्स में से भी उन स्टूडेंट्स की छांटी होगी जिनके एफएससी में मार्क्स कम आए हैं, लाइक 950 की रेंज में आए हैं। तो इस तरह इस टोटल सिनेरियो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मेरिट के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि सर नर्सिंग में जो है वो दोबारा से एडमिशन ओपन हुआ है मगर पोर्टल तो ओपन ही नहीं हुआ है। तो वो पोर्टल जो है वो 1 से 2 दिन के बाद जो है वो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनका अप्लाई होना जो है वो शुरू हो गया था। स्टार्टिंग के जो कह लें कि 1 या 2 दिन थे तब जो है वो उसमें पोर्टल पुराना ही शो हो रहा था और रजिस्ट्रेशन क्लोज आ रहा था, मगर अब जो है वो पोर्टल ओपन हो गया और स्टूडेंट्स आप जो है वो अप्लाई अब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इसका बीएस नर्सिंग में हम क्यों अप्लाई करें। हमारे जो है वो हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो हमें ताने देते हैं कि आप जो है वो नर्सिंग करना शुरू हो गए हो, इस तरह की बातें कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैंने पहले काफी ज्यादा वीडियोस में भी बताया था कि आउट ऑफ कंट्री भी जो है वो बीएस नर्सिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है और हर साल ही जो है वो कह लें कि दुबई, बहरीन, कतर, सऊदीया इस जैसे कंट्रीज में भी जो है वो रिक्वायरमेंट आती है हर साल ही कि जो स्टूडेंट्स ने बीएस नर्सिंग या जो कुछ एक दो और प्रोग्राम्स आ जाते हैं डिस्पेंसर से रिलेटेड, जिन स्टूडेंट्स ने उन प्रोग्राम्स में अपना बैचलर कंप्लीट किया होता है तो वो उनको बड़े इजीली हैंडसम पैकेज पे जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं और उन्हें कोई किसी किस्म की कोई फी वगैरह भी, कोई वीजा फीस या वीजा प्रोसेस की फीस भी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। तो आजकल के दौर में सबसे बड़ी तो ये बात ये है कि जब आपका बीएस नर्सिंग में गवर्नमेंट सेक्टर के में एडमिशन हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 34,000 जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप जो है वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं होते, बल्कि जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट से जो है वो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। थर्ड नंबर पे स्टडी अब्रॉड के लिए भी आप जा सकते हैं और बाहर के कंट्रीज में अच्छी अच्छी जॉब्स भी जो है वो आपको ऑफर हो रही होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट ही ये डिग्रीज होती हैं।
तो इस वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम ये कह सकते हैं कि पहले मॉर्निंग में एडमिशन ओपन हुआ, फिर इवनिंग की सीट्स अनाउंस हुई और अब थर्ड टाइम दोबारा से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की जो है वो सीट्स अनाउंस हो गई हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी तौर पे जो है वो अप्लाई कर लें, क्योंकि अप्लाई करने में आपका कौन सा कोई आपके आप फीस लगनी है। तो अभी जो है वो आप अप्लाई कर दें, बाद में जो है वो आप अपना जो भी डिसीजन हो या आपने जो भी मशवरा करना हो वो आप बाद में रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो थ्रू व्हाट्सएप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0302499333 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।